हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आज मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी हमारे ट्रिपल सी से रिलेटेड एग्जाम होने वाला है या फिर अदर पर्पज़ जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ज़रूर से इस वीडियो को देखें ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए सवाल आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप वहाँ पे उसका आंसर दे पाएँ। तो यही कोशिश है और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और जो भी कंप्यूटर कोर्स आप करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपका टैली से रिलेटेड है, आपके कंप्यूटर कोर्स बेसिक कोर्स हैं, वो सभी आपके यहाँ पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा चैनल को, तभी तो आपके पास वो नोटिफिकेशंस आएंगे और सारे कोर्सेज आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड है, और मैं बता दूं आपको कि आज हम इंटरनेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने वाले हैं सारे जो भी हैं हमारे, ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपसे ना आए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, चाहे इंटरनेट हो या फिर किसी भी आपका टॉपिक हो सकता है कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो चलिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि अगर हम बात करें इंटरनेट क्या है, कि क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरनेट, या फिर हम बात करें यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, या फिर डायनेमिक सिस्टम होता है, या फिर ऑल ऑफ अब होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जो आपका इंटरनेट होता है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत अधिक मात्रा में बड़ा, यानी कि इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी होता है, डायनेमिक भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ, यानी कि सारे ही होते हैं। तो ये हम बात ध्यान रखेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इंटरनेट की विशेषता की बात करें तो इंटरनेट की विशेषता क्या होती है, आइए आप, टू स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, क्रॉस प्लेटफॉर्म असेसमेंट्स, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ऑल ऑफ यू। ठीक है, या फिर सारे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करें पहले ऑप्शन की, अगर हम बात करें टू स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन को सुव्यवस्थित करना, यानी कि क्या इसका वर्क होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म को ये आसान करता है। या फिर अगर हम बात करें तीसरा आपका आंसर क्या हो सकता है, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक क्या करेगा, संपर्क को क्या करेगा, स्थापित करवाना होता है। या फिर उपरोक्त सभी होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही हम क्या करते हैं इनसे, यानी कि अगर इसकी विशेषता ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो क्या है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ये पूछा गया है। गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एप्पल सफारी होता है, या फिर ऑल ऑफ यू। तो ये आपके वेब ब्राउजिंग की सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारे सारे ही वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर ऑफ पूछा गया है कि कौन है इंटरनेट के फादर, डेनिस रिचे, चार्ल्स बेबेज, विनित सर्फ, या फिर हम बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे मॉर्थन कॉपर। तो कौन हो जाएंगे भाई, कौन हो जाएंगे, आपके सी नंबर का जो आंसर है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, विनित सर्फ आपके ये क्या हो जाएंगे, इंटरनेट के फादर ऑफ, या फादर है आपके। ठीक है, यानी इंटरनेट के फादर। ठीक है, इंटरनेट को यानी कि अगर हम बात करें उसके जनक तो कौन है आपके, विनित सर्फ। ठीक है, और बाकी इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि डेनिस रिचे की अगर हम बात करें, वाज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज की डेवलपर की बात करें जिन्होंने खोज की थी, वो सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी, डेनिस रिचे ने की थी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। और अगर हम बात करें मार्थन कॉपर की तो वो क्या है, एक फर्स्ट मोबाइल सेल फोन एंड मेड द फर्स्ट सेल फोन कॉल। तो प्रथम ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या किया था, मोबाइल सेल क्या किया था फोन का, यानी कि अगर हम बात करें इन्होंने
इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज, तो ये हमें पता ही है हमारे प्यारे चार्ल्स बेबेज कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज, अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन वाला, वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, HTTP, TFTP या फिर TCP या फिर IP या फिर UTP, तो इनमें से कौन हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा TCP/IP। ठीक है, इसे गोबर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी की फुल फॉर्म की भी हम बात कर लेते हैं और इन सभी की फुल फॉर्म के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP की होती है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP या फिर IP की बात करें हम तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करें UTP की बात करें तो ये क्या है आपका अनसेल्ड विजिट पेयर केबल, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये सारे ही आपके क्या है इंटरनेट के क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन कम्युनिकेशंस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आपका TCP/IP होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द इंटरनेट यूज, इंटरनेट का जो हम इस्तेमाल करते हैं किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सर्किट स्विचिंग के लिए, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या फिर नॉन ऑफ दीज, तो किसके लिए यूज होता है, किसके लिए हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग, यानी कि उसमें सारे ही आपके पैकेट्स में आते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नॉन एज, अगर हम बात करें कि द फर्स्ट पेज को जो कि आपकी वेबसाइट का होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेन पेज कहते हैं, होम पेज, बोथ ऑफ दोनों हो सकते हैं या फिर नॉन ऑफ दी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा होम पेज, क्योंकि वो चाहे आपका मेन पेज कहें आप या होम पेज कहें, दोनों की एक ही बात है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आ स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब इज नोन एज, यानी कि हम स्पेसिफिक पेज को जो आपका होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट, वेब पेज, नॉन ऑफ दी। तो देखो वर्कशीट हम किसके पेज को बोलते हैं, वो तो एक्सेल से रिलेटेड आ गया, उसे एक्सेल पेज को, जो एक्सेल का पेज होता है उसे वर्कशीट बोलते हैं, उसकी फाइल को। डॉक्यूमेंट की फाइल यानी कि हम बात करें MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। वेब पेज की हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब। ठीक है, वेब का जो स्पेसिफिक पेज होता है उसे वेब पेज कहा जाता है। आई होप पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है कि यानी कि विच अलाउ यूजर, जो कि यूजर को अलाउ करता है टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज। ठीक है, एक हम बात करें एक व्यू के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है जो कि सॉफ्टवेयर है आपका, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है, तो बताइए फिर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट होगा, अगर हम बात करें इंटरप्रेटर होगा या फिर इंटरनेट ब्राउजर होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है तो वो कौन सा होगा आपका। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे भाई, उसे इंटरनेट ब्राउजर हम कहते हैं, ये आपको पता ही है। इंटरनेट ब्राउजर उसे कहा जाता है जिसमें वेब पेज पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपका क्वेश्चन की भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, तो कौन से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, HTML, WW या फिर वेब ब्राउजर या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या बनाया जा सकता है, HTML लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें HTML लैंग्वेज जो होती है आपकी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और आपकी जो WW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और सभी को आपने आसानी से अच्छे से कर लिए होंगे।
तो यही शुभकामना है कि आप इसे बहुत अच्छे से आप सीखें अच्छे से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपका जो भी एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाई हो, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो, यही कोशिश है हमारी। और इसी कोशिश के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।